हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदकिशोर क्लासेस। नंदकिशोर क्लासेस प्लेटफॉर्म पर हम फोर्थ ऑनवर्ड जो ग्रुप्स हैं हम स्टार्ट करते हैं। फोर्थ क्लास के लिए हम मैथ्स की क्लासेस प्रोवाइड करते हैं। फिफ्थ क्लास के लिए मैथ्स और इंग्लिश ग्रामर की। सिक्स सेवन्थ एट्थ नाइन्थ टेंथ के लिए मैथ्स, साइंस और इंग्लिश ग्रामर। ये हमारे पास ग्रुप्स जो हैं एग्जिस्टिंग चल रहे हैं, इसको तो हम फॉलो करते हैं हमेशा से। मैं इन ग्रुप्स की कुछ डिटेल्स बता देता हूँ। जैसे कि मैथ क्लासेस हैं। मैथ क्लासेस का हमने फिक्स कर रखा है कि मंडे से फ्राइडे तक डेली 1 आवर की शाम को क्लास रहती है, जिसमें मंडे से लेकर थर्सडे तक 4 दिन तो पढ़ाया जाता है, टीचिंग में इन्वॉल्व रहता है टाइम। और जो भी बच्चे को पढ़ाया होता है हर फ्राइडे उसका टेस्ट लिया जाता है। रिटन टेस्ट होता है प्रॉपर बनाकर, और बच्चों को हमारी ऐप नंदकिशोर क्लासेस में अपलोड करना पड़ता है, जिसको हमारे टीचर्स चेकिंग भी करते हैं। और हर मंडे क्लास से पहले उसका रिजल्ट हमारी ऐप में अपलोड करते हैं, ताकि पेरेंट्स उसको देख सकें, और चेक की हुई पीडीएफ भी वहीं पे रहती है। ये रिकॉर्ड पूरा साल मेंटेन किया जाता है। आप हर टाइम पे पेरेंट्स उसको चेक कर सकते हैं कि बच्चे ने लास्ट टाइम क्या गलती की थी, इस बार क्या गलती की है। पेरेंट्स कैन कंपेयर दैट। इसके अलावा जो डेली काम मिलता है, छोटे बच्चे हैं, चाहे टेंथ का हो चाहे फोर्थ का हो, बच्चे तो बच्चे ही हैं। इनके लिए सबसे जरूरी काम रहता है इंडिविजुअल अटेंशन। ये अटेंशन क्लास में तो हम रखते ही हैं, क्योंकि देखो, जब बच्चे क्लास में चाहे 20 हो, 25 हो, 10 हो या 40 हो, बच्चों के ऊपर नजर कैसे रखनी है ये बीएड करते वक्त बहुत अच्छे से सिखाया जाता है। अगर एक टीचर समझदारी से पढ़ाते वक्त बच्चों से बीच बीच में क्वेश्चंस पूछता है ना, तो सारे बच्चे अलर्ट रहते हैं। सभी बच्चे उसमें अलर्ट रहते हैं। उनको ये मन में रहता है कि मेरे से कभी भी पूछा जा सकता है। ये तो वन ऑफ द टेक्निक है, और ऐसे कई ट्रिक्स हैं जो हम क्लास में यूज करते हैं ताकि बच्चे हमारी तरफ अटेंटिव रहें। और सिर्फ इतना ही नहीं, बच्चों को डेली होमवर्क देना बहुत जरूरी है। हम अपनी ऐप में होमवर्क देते हैं डेली, जो बच्चों को अपलोड करना होता है, और क्लास से पहले टाइम को यूटिलाइज करते हैं। दिन भर हमारे यहाँ चेकिंग वर्क चलता है, हर बच्चे के काम चेक किया जाता है। चेक की हुई पीडीएफ हमारी ऐप में अपलोड की जाती है, ताकि क्लास से पहले पेरेंट्स भी देख सकें, बच्चे भी देख सकें उन गलतियों को, कि उन्होंने पिछले होमवर्क में क्या गलत किया है। कई पेरेंट्स पूछते हैं कि जी डाउट सेशन होगा। जी, हमारा डेली ही डाउट सेशन है। कहने का मतलब, जब हम लाइव पढ़ा रहे हैं, बच्चों का कैमरा ऑन है, हमारा कैमरा ऑन है, और हम बिल्कुल उसी तरह से आपस में बातचीत करके पढ़ाते हैं जैसे कि बच्चा ऑफलाइन में बैठा है। वो कभी भी बातचीत कर सकता है ना। अगर बच्चा नहीं पूछता तो हम पूछते हैं ना बच्चे से कि तुम्हें समझ आया कि नहीं आया। अगर फिर भी नहीं बोलता तो क्वेश्चन देते हैं, करके दिखाओ। ऐसी अटेंशन अगर बच्चे को मिलेगी तो 100% उसमें कंसेप्ट तो क्लियर होंगे ही होंगे, ग्रोथ भी आएगी। और इसके साथ साथ बच्चे डेली अपने डाउट्स पूछ सकते हैं। पूछने रह जाते हैं तो हमारे प्लेटफॉर्म पर जो नंदकिशोर क्लासेस ऐप है, चैट बॉक्स अवेलेबल रहता है। बच्चे स्नैप खींच के फोटो की क्वेश्चन की भी भेज देते हैं, तो भी टीचर्स क्लास में कवर करवाएंगे। कई बार ऐसा होता है, आपके मन में ये क्वेश्चंस आ जाते हैं कि हमारे यहाँ तो बुक कोई और लगी है, आप कुछ और क्वेश्चंस करवा रहे हैं, मेरा बच्चा कैसे करेगा। इसमें कोई चिंता वाली बात नहीं है। आजकल सिंगल बुक को कौन फॉलो करता है। टाइम बहुत चेंज हो गया है ना। अगर एक ही बुक को फॉलो करेंगे तो पता कैसे चलेगा कंसेप्ट क्लियर है। बदल बदल के क्वेश्चंस हम बच्चों को असाइनमेंट्स में देते हैं। अगर आप मान लीजिए हम रैशनल नंबर चैप्टर करवा रहे हैं किसी एक बुक को फॉलो करके, आपका बच्चा दूसरी बुक में से कर रहा है स्कूल में, तो अच्छी बात है ना। वो दूसरी बुक में से करेगा घर पे, उसको कोई दिक्कत आएगी, कोई चीज नहीं समझ आई है, तो आपके पास ऑप्शन है, आप उस बुक के पेज का स्नैप खींचिए, चैट बॉक्स में डालिए। जब हमारे टीचर उसको क्लास में कवर करेंगे, इनफैक्ट मैं खुद भी पढ़ाता हूँ क्लासेस में, तो बाकी बच्चों का भी भला हो जाता है, जो नहीं पूछते उनका भी भला होता है। तो आप ये बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि इंडिविजुअल अटेंशन होगी कि नहीं। ये सारा प्रोसेस चेकिंग का, टेस्ट का, वो किस लिए बनाया है, ताकि वीकली प्रोग्रेस पता चलती रहे। डेली अटेंडेंस ऐप में मेंटेन करते हैं, ताकि पेरेंट्स, वर्किंग पेरेंट्स हैं, उनको कैसे पता चलेगा आज क्लास लगाई कि नहीं लगाई।
तो आप हमारी ऐप में अटेंडेंस चेक कर सकते हैं, अटेंडेंस में प्रेजेंट एब्सेंट पता चल जाएगा। और बल्कि मैं तो कहता हूँ ये ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे बहुत अच्छा एक काम है कि जब हम पढ़ा रहे हैं तो हमारे ऊपर जिम्मेवारी इतनी ज्यादा होती है, क्योंकि सिर्फ बच्चे थोड़ा बैठते हैं सामने, पेरेंट्स भी साथ बैठे हैं और हमें कोई दिक्कत भी नहीं है, हमें बहुत खुशी है। पेरेंट्स साथ बैठे हैं, वो देखें हम कितनी मेहनत कर रहे हैं, हमारा स्टाफ कितनी मेहनत कर रहा है उस टाइम पे। तो अल्टीमेटली मुझे पूरा विश्वास है कि जो हम ऑनलाइन लाइव क्लासेस लेकर चल रहे हैं, एक मिशन लेकर चल रहे हैं कि बच्चों के बेसिक्स को स्ट्रांग बना के रखें या बनाएं, और उसमें मेरा पूरा स्टाफ हर तरह से मेहनत करता है, करने को तैयार भी है। बस पेरेंट्स की सपोर्ट की जरूरत रहती है कि जो हम काम दें बस घर से आप अपलोड जरूर करवाएं। चेकिंग करवाने की जिम्मेवारी हमारी कि डेली उस काम को चेक किया जाए। रेगुलर टेस्ट, सैंपल पेपर्स, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस, एडिशनल असाइनमेंट्स, ये सब कुछ तैयार मिलता है। और पूरा साल ग्रुप चलते हैं जब तक बच्चे के फाइनल एग्जाम होते हैं। अभी हमारा जो जैसे 10th बोर्ड एग्जाम का है, तो वो बैच हम 17 मार्च को स्टार्ट कर रहे हैं। बाकी सभी बैचेस जो हैं 1 अप्रैल से स्टार्ट हो रहे हैं। यूजली हर साल ही हम 1 अप्रैल से करते हैं, इस साल हमने बोर्ड एग्जाम का थोड़ा जल्दी स्टार्ट कर रहे हैं। मैंने कोशिश की आपको ये बताने की कि हम किस तरीके से क्लासेस लेते हैं, कैमराज ऑन रखते हैं, और हर रिकॉर्डिंग्स भी अवेलेबल रहेंगी क्लास की। ऐसा नहीं है कभी बच्चे ने कोई बाई चांस आपको ही कोई काम पड़ जाता है, बच्चे को साथ लेके जाना है आपने, तो आपको उस क्लास की रिकॉर्डिंग्स जरूर मिलेंगी। तो वैसे उसमें भी आपको हेल्प रहेगी। कई बार बच्चे ने क्लास में पढ़ा, 2 घंटे बाद घर पे रिवीजन करनी है, तो रिकॉर्डिंग अगर अवेलेबल है तो रिवाइज करना इजी हो जाता है। और बड़े पेशेंस के साथ सभी टीचर्स पढ़ाते हैं। किसी भी तरह के अगर आप देखो ना, ये चीज हम अच्छे से समझते हैं, अगर बच्चा स्कूल में सब पूछ सकता होता तो उसको ट्यूशन की जरूरत क्या थी। आज वो हमारे पास अगर कोचिंग के लिए आ रहा है, वो किस लिए आ रहा है, क्योंकि कुछ तो कमी रही है। अगर उस कमी को पूरा करना है तो हमारे अंदर पेशेंस कई गुना ज्यादा होना चाहिए, ये हम समझते हैं। और हमारी कोशिश रहती है बच्चों को ये मोटिवेट करें कि वो हमसे पूछें। क्वेश्चन पूछना इसलिए पूछना नहीं है कि बस डाउट क्लियर कर लेना है। अगर वो हमारी क्लास में क्वेश्चन पूछते हैं कि उसको आदत पड़ जाती है, पूछ लेता है, तो जिंदगी में कामयाब होने में बहुत हेल्प मिलेगी। क्योंकि सही समय पर अपनी बात को कहना आना बहुत जरूरी है, ये भी तो एक लाइफ स्किल है। खैर मैं ज्यादा लंबी बात नहीं करूंगा, लेकिन ये पॉइंट समझाने बहुत जरूरी थे। अगर फिर भी आपका कोई मन में डाउट रह जाता है तो आप ऑब्वियसली हमारे नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।